नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं पड़रिया पंचायत में। रूबरू कराने जा रहा हूं आपसे श्री गौरी शंकर चौबे जी से। प्रत्याशी हैं पड़रिया पंचायत में मुखिया के पद पर। दावेदारी रही है इनके परिवार की लगातार। धर्मराज चौबे जी 1971 से पहले मुखिया भी रहे, समाज सेवा भी किए और बहुत सारा कुछ दान दिया इस परिवार ने। इन्हीं से आपको मुखातिब कराते हैं। गौरी शंकर चौबे जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही? मैट्रिक। आपने मैट्रिक के बाद पढ़ाई क्यों नहीं करी थी? घर पर कोई नहीं था। कुछ लोग ये बताते हैं कि पहले लोगों के मन में पढ़ने के प्रति कोई जिज्ञासा भी नहीं रहती थी। नहीं, ऐसी नहीं थी। जिज्ञासा तो हमारी थी, लेकिन कुछ उलझन आ गया, उलझन से मिला। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि समय परिवर्तित हुआ तो शिक्षा भी अब बढ़ रही है, लेकिन पहले शिक्षा के प्रति रुझान भी बहुत कम था। और इसको मान लीजिए अभी तो हमारे घर में एमए से कोई कम नहीं है लड़का। चौबे जी, आप ये बताएं कि आपने और आपके परिवार ने इस समाज के लिए क्या कुछ किया है? बहुत किया है समाज के लिए। दलित बस्ती बसाए हैं हम लोग, हमारे पूर्वजों ने बसाया, हम भी बसाए हैं। या पूरे पंचायत का किसी भी संकट वगैरह आ जाता है तो उसमें हम दौड़ कर जाते हैं, यथासंभव सहायता मदद करते हैं। चौबे जी, आपके समय में कोरोना काल भी रहा है, ऐसे में आपने गरीबों के लिए क्या किया? और गरीबों के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में उनको पहुंचाने का काम किए। यथासंभव जितना बोल हुआ उतना सहायता, आर्थिक सहायता भी दी। ऐसा कुछ लोगों ने कहा है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण आपने समाज के लिए कुछ योगदान भी दिया है। वैसे में आपने क्या योगदान दिया इस समाज को पहले से? योगदान माने हमारे पीरियड में गरीबों को हम यथासंभव सहायता करते आते हैं। अभी भी चुनावी मैदान में हैं, उम्र भी आपकी हो चली है, लेकिन आप बिल्कुल युवा दिख रहे हैं। उत्साह काफ़ी दिख रहा है। समीकरण आपके साथ तो होगा जनता का अभी भी है। क्यों आपको वो बार बार लेकर आते हैं? बार बार ले आने में एक कारण है कि हम लोगों में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उन लोगों का यथासंभव सहायता मदद करते हैं। हमको वो लोग बाबा, अभी जो नई योजना चली थी नल जल योजना, तो कितनी प्रभावी रही आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में नल जल चल रहा है, मैंने सही तरीका से काम कराया है। हर वार्ड में पानी सबको सप्लाई होता है, मिलता है। कहीं कहीं शिकायत मिल रही है कुछ पंचायतों में कि नल जल योजना शुरू तो हुई, लेकिन कहीं कहीं आज भी या तो जहाँ पे बनाया गया वहाँ की सड़कें टूटी फूटी रह गई, या फिर कहीं कहीं अभी टोटी खराब हो जाती है, उसकी देख रेख समय से नहीं हो पाती। टोटी तो प्राय खराब होती है, टोटी खराब होता है, फिर हम लोग लगवा देते हैं तो प्राय खराब होगा। घर पर टोटी खराब हो जाता है तो सरकारी है, लोग ऐसा ही खोल कर छोड़ देते हैं, ना समझे। कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि इसके लिए मेंटेनेंस करने वाले अच्छे लोग नहीं हैं या अनुभवी लोग नहीं हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? मान लीजिए हम तो लगवा दिए हैं, जब हमको पता चलता है यार टोटी नहीं है या पाइप कहीं लीकेज कर रहा है तो पता चलने पर हम बनवाते हैं, चलाते हैं। कुछ लोग लापरवाह है, लापरवाही करते हैं। अगर आप पुनः चुन के आते हैं तो इसमें क्या सुधार करने की कोशिश करेंगे? इसमें नल जल योजना में नल जल योजना हमारा सही चल रहा है। ये पहला पंचायत है जहां आपने हमें कहा कि नल जल योजना हमारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जनता के समक्ष और भी बहुत सारे काम हैं। कौन कौन सा काम आपने अब तक कर लिया है?
7 निश्चय में हम जैसे फेबर ब्लॉक से लेकर मिट्टी ईटीकरण कराए हैं, नली गली बनवाए हैं, मनरेगा काम हम सुचारू रूप से बहुत मनरेगा काम कराए हैं, या वृद्धा पेंशन धरातल पर जिसको मिलना चाहिए उसको हम पास कराए हैं, राशन कार्ड उसी को पास कराए हैं जो इसका अधिकारी है। बाबा सच बड़ा कड़वा होता है। बहुत पंचायतों में शिकायत मिलती है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है और उससे मजबूत लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसी बात कहीं नहीं है। देखिए, मुखिया एगो पद जो है वो बदनाम हो चुका है। ऐसा बात नहीं है जो मुखिया जी कहीं वैसे आदमी को राशन कार्ड दिए हों चाहे वृद्धा पेंशन हो, ये पदवे बदनाम का है। प्राय दुश्मन लोग बदनाम करते हैं किसी भी पंचायत में, हमारे ही पंचायत में नहीं। चौबे जी, राजनीतिक वैमनस्यता की जो भावना है उसमें किसको दोषी ठहराया जाए, पक्ष को या प्रतिपक्ष को? देखिए, प्रतिपक्ष जो है दोष ठहराने का तो उपाय सोचता ही रहेगा जी। धरातल पर अगर कोई कंप्लेन करता है मुखिया जी एक काम अधूरा करा लिए हैं, तो प्रशासन को भी उस स्पॉट पर आकर देख लेना चाहिए ये काम अच्छे कराए हैं कि नहीं कराए। यही होता है, कुछ विरोधियों का यही कार्य है। मोबाइल का युग है, तब दे इधर से उधर करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अपनाव तो नहीं रखेंगे किसी को नहीं। आपको चौबे जी आप ये बताएं कि योजनाएं तो सारी पूरी हो जाती हैं, तो फिर बदनाम वाली परिस्थिति तो आनी ही नहीं चाहिए। विरोधियों का यही काम विरोधियों का यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। आपके समय में बहुत सारी चीज़ें आती हैं मुखिया के अंदर, जैसे प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख भी रही है और प्राथमिक विद्यालय आपसे बिल्कुल नज़दीक दिख रहा है। वैसे में शिक्षकों की क्या स्थिति बनी रहती है आपके विद्यालय? हमारे पंचायत में शिक्षक हर जगह का अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई हम स्वयं जाते हैं, 10 दिन 15 रुपये स्कूल पर चले जाते हैं। ऐसी क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी पर कभी कल चले जाते हैं। यहाँ कोई कमी नहीं है शिक्षा में, और कोई नहीं आता है तो अब स्वयं डांटते हैं उसको। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, क्या कुछ काम अधूरा रह गया है आपके पंचायत में? 2-4 काम तो अधूरा नहीं करा, रोड अधूरा कुछ रह गया है। और नली जो है ना, गली नली में बहुत जगह जमीन का अभाव में नहीं बना। बाबा, अतिक्रमण का शिकार भी है गांव, इसके लिए आप क्या कोशिश करते हैं? अतिक्रमण जहाँ जो होता है हम लोग तो कंप्लेन कर देते हैं कि तो सरकार को अतिक्रमण कराना। मुखिया के पास तो बॉल है नहीं जो अतिक्रमण करा देगा। चुनावी मौसम चल रहा है, दावे भी हो रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं और प्रतिपक्ष लगातार हावी हो रहा है। वैसे में आप किस भूमिका के तहत अभी चुनावी वादा तो हम नहीं करते हैं कभी भी। चुनाव में योजना में पैसा आता है उसको काम करा देते हैं। बातों का सिलसिला लगातार जारी है, गांव-गांव की तरफ घूम रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता का क्या जवाब है। जनता का काम है हमेशा अपनी बातों को रखना। काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, कहीं पे जनता अपना प्रभाव जमा रही है तो कहीं पे जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल समय चुनावी मौसम का है, जनता निर्णय देने के समय का इंतजार कर रही है और मुझे परिणामों का इंतजार है। फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com